हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोगों का ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर है। चैप्टर तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया है हमने डिफरेंशिएशन के अंदर, जिसमें कि हम लोग डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, चैप्टर भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आरडी या ओडी बुक्स में इसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। एनसीईआरटी में इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको मेंशन करके बताया हुआ है। ठीक है, आइए देखें क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा। आप लोग सब बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए y इक्वल टू कोई fx फंक्शन आपको दे रखा है, से x² + 5 आपको दे रखा है। ओके, तो इस फंक्शन की डिफरेंट पॉइंट्स पर वैल्यू होती है, समझे? x एंड y को आप fx भी कह सकते हैं। ओके, जब x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं इस क्वेश्चन में, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या बनेगा? x इक्वल टू 0 रखने से यहां क्या बनेगा बताइए? f ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 + 5 = 5। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। x इक्वल टू मान लीजिए मैंने 1 पुट किया तो क्या बनेगा? 1² + 5। 1² + 5 मतलब कितना हो गया? 5 + 1 6। तो मैंने x की वैल्यू रखी थी 1, y मुझे मिलता है 6। ओके, x की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? ओनली 4, 4 + 5, 4 + 5 = 9, so 2 and 9. Say x is equals to -1. So what we will get? Again 6. -1² is +1, +1 and +5 is this, and -2 again 9 रिपीट हो गया वैल्यू। जब आप देख रहे हैं कि x की डिफरेंट वैल्यू रखने से कोई भी फंक्शन है उसमें हमने क्या किया? 0 1 2 3 रखा, 1 2 रखा, फिर -1 -2 रखा, तो वैल्यूज रिपीट कर रही हैं। जब इस तरह की बातें आती हैं कि वैल्यूज रिपीट करती हैं किसी भी फंक्शन की, देन डेफिनेटली रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जरूर ऐसा होगा कि वो कर्व अपने मैक्सिमम पे से टर्न करके आया होगा या फिर मिनिमम पे से वापस टर्न करके ऊपर गया होगा। जब भी वैल्यूज रिपीट करती हैं, इसको ध्यान रखिए आप, कुछ इस तरह का कर्व होगा। और जब अगर हम इसमें x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन इसको मोर देन वन प्लेस पर कट करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तभी आप कहेंगे कि जो फंक्शन है वो फंक्शन अपनी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू रखता है। अब ये बात आप कैसे चेक करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखता है? आप थोड़ा नोटिस कीजिए, यहां पर मैंने साइड में कर्व बनाया हुआ है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड y = fx हमने ड्रॉ किया है। ये हमने मन से सपोज किया है कि कर्व इस तरह का सपोज कीजिए कोई है, और Q पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो पैरेलल होगी x एक्सिस के, और यहां पर देखें R पॉइंट पर भी एक टेंजेंट है, वो भी किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? m = tan थीटा होता है, आपको पता है अच्छे से। या फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी देखते हैं, dy/dx ऑफ, जैसे कि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी देखा था। तो dy/dx निकालना भी हमारे लिए क्या कहलाता है? स्लोप। अगर आप इस पॉइंट q के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर देते हैं तो ये इस पॉइंट q पर स्लोप जो होगा वो मिलता है हमें। ठीक है, इसी तरह से r के जो एड्रेस है, जैसे x2 यहां पर x का मतलब r पे x का वैल्यू क्या है? x2। तो अगर आप इस r को पुट कर देते हैं तो वो r पे आपको स्लोप मिल जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं इसमें? यहां से देखिए, हम ये कह रहे हैं कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप के बारे में हमारी बात हुई थी कि कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है ये लाइन x एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका अगर हम tan लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्लोप। ओके, तो अगर मैं कह रहा हूं कि लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, तो बताइए थीटा कितना होगा यहां पे? ऑब्वियसली थीटा क्या हो जाएगा? 0 होगा। समझ आ रहा है सबको? देखिए थीटा क्या होगा यहां पर? 0। अगर थीटा में 0 पुट करता हूं तो tan क्या हो जाएगा? बोलिए, tan 0 होगा। tan 0 क्या हो जाएगा? m = 0, दैट इज स्लोप 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द पॉइंट वेयर द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उस जगह पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, देन वी गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? वहां पर 0 रहेगा। यहां पर भी सेम पैरेलल लाइन है x एक्सिस के, इस वजह से स्लोप 0 है। तो एक कंडीशन निकल के आती है कि मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी पॉइंट अगर है, कोई भी कर्व अगर मैक्सिमा या मिनिमा है, तो कंपनसेशन क्या हो गया कि जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमा मिनिमा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जिस पॉइंट पर कर्व अपनी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू रखता है उस पॉइंट पर स्लोप 0 होगा। स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको भी बताया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला लेक्चर में बताया था। क्या बताया था उसमें कि अगर
कोई फंक्शन दिया है, ओके, y इक्वल्स टू कोई फंक्शन हमें दिया है, तो उस फंक्शन को आपको पहले डिफरेंशिएट कर देना होगा, समझ रहे हैं? पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आप ये डिफरेंशिएट कर दिया और अगर आप उसके स्लोप को 0 के बराबर रख देंगे तो आपने क्या करा, वो पॉइंट पता करना चाहे जहां पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। फॉर एग्जांपल यहां एक क्वेश्चन है मेरे पास x² + 5। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे बताएं f डैश x क्या मिलेगा? x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है? ये फार्मूला पता है आपको, dy dx x टू द पावर n x टू द पावर n - 1 होता है, ठीक है? तो ये आ गया मेरे पास 2x। मुझे बताया गया था कि f डैश x को 0 रखिए, तो मैंने f डैश x को 0 लिखा, तो क्या बनेगा उससे बताइए? 2x = 0, दैट मींस x = 0। तो एक ऐसा पॉइंट है 0 जहां x के लिए 0 है, उस पॉइंट पर फंक्शन का स्लोप के साथ 0 आ रहा है, ठीक है? तो अब मुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है कि मिनिमम वैल्यू रखता है। तो अब आप थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कांसेप्ट पर वापस आ जाइए। देखिए, अगर कोई फंक्शन कभी टॉप पर है, दैट मींस वो मैक्सिमम पे है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। से अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप आप देख रहे हैं क्या होगा? इससे पहले लाइन मैंने यहां ड्रॉ करी थी, मोर देन 90 डिग्री एंगल है, ठीक है? व्हेन वी आर एट द पॉइंट q एट द मैक्सिमम पॉइंट एट विच द फंक्शन इज मैक्सिमम। सो यहां पर देखिए आप q जो है, अगर q पर मैं q से आगे बढ़ रहा हूं, दैट मींस मुझे नीचे उतरना पड़ता है, डिक्रीजिंग वाला रोल यहां पर हो रहा है। तो डिक्रीजिंग के केस में हमने क्या देखा था कि हमें डिफरेंशिएशन को लेस देन 0 रखना चाहिए, ओके? तो डिक्रीजिंग के केस में हमने लेस देन 0 की बात करी थी, तो अब किसको लेस देन 0 करेंगे? अब आप पर ध्यान दीजिए, जो आपने f डैश x निकाला था उसको आप समझिए, f डैश x क्या समझिए कि ये हमारे दिया हुआ क्वेश्चन है और इसी को हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम, सॉरी डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग करना है। उसी से हम डिसाइड करेंगे कि q जहां पर आप मैक्सिमम पे थे कि मिनिमम थे, कि आपको डिसाइड करना है। सो देखें, f डैश x को आपको अगेन डिफरेंशिएट कर देना है। dy dx ऑफ f डैश x मतलब क्या मिलेगा आपको? तो मैंने अभी आपको बताया कि f डैश x को डिफरेंशिएट करके 2x मिला, 2x को वापस अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे हमें डिसाइड करना होगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है? तो f डबल डैश x अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लेस देन 0 रखते हैं डिक्रीजिंग के केस में, ठीक है? तो f डबल डैश x लेस देन 0 आता है? नहीं आएगा, कारण इसमें तो x है लिखा हो, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इस x की जगह पे वो पॉइंट जो q था उस पॉइंट का एड्रेस पुट कर देंगे, ठीक है? तो q पॉइंट का एड्रेस जब आपने पुट किया तो नंबर में आ जाएगा, जो भी नंबर आएगा, है ना? तो नंबर को आप डिसाइड कर सकते हैं कि 0 से ज्यादा है, 0 से कम है, तो बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं कि लेस देन 0 आया या नहीं। अगर लेस देन 0 आ गया तो समझ जाइए कि कहां से आया भैया, मैक्सिमम पॉइंट से। अगर ये f डबल डैश x में x की जगह मैंने r वाला x2 पॉइंट रखा, तो x2 पॉइंट रखने से मुझे क्या मिलता है? ग्रेटर देन 0 मिल गया। ग्रेटर देन 0 मिल गया मतलब क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। तो इंक्रीज कब करेगा? जबकि सबसे कम वैल्यू पे था, मिनिमम वैल्यू पे था, तब वो इंक्रीज करना शुरू किया। तो इससे ये समझ में आता है कि मैक्सिमम अगर है, मैक्सिमा अगर है किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका डिफरेंशिएशन करिए, एक बार उससे x की वैल्यू पता कीजिए, उन वैल्यूज को हम f डबल डैश x में रखिए। अगर लेस देन 0 मिले तो समझ जाइए कि क्या है, मैक्सिमा पे थे अभी हम लोग, ठीक है? तो आइए कोई क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें पता करना है कि फंक्शन कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमा है, मैक्सिमा मिनिमा हमें पता करना है। तो क्या रूल बताया आपको? सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना चाहिए? स्टेप 1 में वी वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इट इज fx, ओके? सो डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज
डिफरेंशिएशन ऑफ राइट हैंड साइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड? x cube minus 6x square plus 9x minus 8. So differentiate this x cube minus 6 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर लिखेंगे आप x square, फिर 9 d by dx of x minus d by dx of 8. ये फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला? d by dx x to the power n, n x to the power n minus 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर को आगे लिखूंगा मैं, x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3 minus 1, देखिए 3 आगे लिखा, फिर 3 minus 1 is 2 minus 6 into, यहाँ भी पावर आगे जाएगा और पावर को कम कर दीजिए, तो 2 minus 1 is 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि आप इससे कर सकते हो, इसको देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1। और ऐसे याद कर लीजिए, ज्यादा कोई झंझट की बात नहीं, बार-बार उसको समझने की बात नहीं है। देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। So it is f dash x. Put f dash x is equals to 0. It is step 2. Okay, तो step 2 में हमें क्या करना होगा, f dash x को 0 के बराबर रख देना चाहिए। क्या बनेगा बताइए, 3x square minus 12x plus 9 is equals to 0. ठीक, यहाँ से अगर आप 3 को कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, 3x square minus 4x plus 3 is 9. ठीक है, अब देखिए ये 3 तो 0 नहीं है, 3 is not equals to 0, therefore it implies that क्या होगा, ये दूसरा हिस्सा ही 0 होगा, minus 4x plus 3। ठीक, कभी भी आप इसको 0 के अंदर नहीं भेजेंगे, ये गलत तरीका होता है, ठीक है। तो 3 is not equals to 0 and 3 not equals to 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कैसे बना, कि दूसरा ब्रैकेट को 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल जब इसको करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, 3 plus 1 से ब्रेक हो रहा है, क्या बनेगा यहाँ पे बताइए ना, x square minus 3x plus minus minus x plus 3 gives 0, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे बताइए जरा, कॉमन आ रहा है x मैंने कॉमन लिया, x स्क्वायर में से x कॉमन चला गया तो एक x अंदर बचेगा, यहां से 3x में से भी x चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ओके, फिर अब देखिए x माइनस 3 ही आगे बचना चाहिए, तो ये x है नेगेटिव, तो मुझे इसमें से -1 कॉमन ले लेना चाहिए ताकि ये x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस प्लस में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस साइन अंदर ले जाएगा। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्टली x माइनस 3 ही यहां पर है, x माइनस 3 यहां से चला गया, क्या बचेगा, केवल x, यहां से ये चला जाएगा, क्या बचेगा, -1। ओके, अब ये फिर से दो ब्रैकेट्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आइदर दिस 0 और दिस 0। ओके, सो व्हाट यू विल गेट, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? देखिए x की हमें दो वैल्यू मिल चुकी है, 1 एंड 3। नाउ स्टेप थर्ड हम लोग यहां पर कर रहे हैं, नाउ डिफरेंशिएट अगेन f dash x, डिफरेंशिएट अगेन f dash x। f dash x को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि इसी से हमें डिसाइड करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, आइए देखिए क्या होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि f dash x का ही डिफरेंशिएशन करना है, ना कि आपने जो अरेंजमेंट कर लिया था इसका। आप देखिए f dash x मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसी का मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा। तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 3x स्क्वायर माइनस 6 to the 12x प्लस 9। अब इसको डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा बोलिए, ये आ रहा है f डबल डैश x, क्या आएगा f डबल डैश x बताइए, 3 to the 6x minus 12 प्लस इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब आपको स्टेप 4 में ये देखना होगा कि x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं और 3 पुट करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो हम पहले पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1, इज इंप्लाइज दैट f डबल डैश x की जगह 1 लिख लो, जहां x लिखा है उसकी जगह 1 लिख लो, 6 into 1 minus 12 that is -6 which is less than 0। क्या डिसीजन लेंगे अब इससे, hence at x equals to 1 function is क्या होगा, लेस देन आया है, लेस देन आया तो कहां, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से आया है तब तक नीचे उतरना शुरू हो रहा है, दैट मींस डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, कहां से आए आप, टॉप पे से आए तब तक नीचे उतरना शुरू किया, इसका मतलब क्या होगा कि x equals to 1 पर आप मैक्सिमा पे थे। ओके, अब इसके बाद आप बात करेंगे नेक्स्ट, पुट x equals to 2, क्या होगा, f डबल डैश 2, इसमें आप 2 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 12
-12, सो सॉरी 2 नहीं रखना है, x इक्वल टू 3 रखना है। तो क्या आएगा x इक्वल टू 3 रखने से f डबल डैश 3। तो ये कितना हो जाएगा बताइए जरा, 6 3 जा 18, 18 minus 12, 18 minus 12 is plus 6 which is greater than 0। आप क्या कहेंगे कि 8x equals to 3, hence 8x equals to 3 function is minima, very simple, maxima minima, ये दोनों हमने डिसाइड कर दिया। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका रहा। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, f डैश x निकालना है, उसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने के बाद सॉल्व करके x की वैल्यूज पता करनी है, जैसे x की वैल्यू यहां पर 1 और 3 आ गई है, 1 और 3। उसके बाद हमें स्टेप थर्ड में डबल डिफरेंशिएशन कर लेना है। डबल डिफरेंशिएशन जो भी आ जाएगा स्टेप 4 में हमें उसे डिसाइड करना है कि क्या वैल्यूज बनती हैं, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, वो डिसाइड करना है। अब आप इसके आगे का एक छोटा सा क्वेश्चन और इसके साथ साथ कर लीजिए। यहां हमने डिसाइड किया है कि x 1 पर मैक्सिमा है और x 3 पर मिनिमम है। अब हमें अगर क्वेश्चन ऐसा कहा जाए कि फाइंड आल्सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो क्या करेंगे आप लोग? फॉर मैक्स वैल्यू, ठीक है, फॉर मैक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट x इक्वल टू, कहां मैक्सिमम मिला था हमें, x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम मिला था, पुट x इक्वल टू 1 इन fx। इसमें आपको रखना पड़ेगा, क्या बन जाएगा बताइए, x की जगह 1 लिख दिया मैंने, फिर 1 का क्यूब माइनस 6 into 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 9 into 1, फिर माइनस 8। कितना आएगा बताइए, 1 का क्यूब होता है 1, ये 1 हो जाएगा, 1 into 6 is 6 माइनस सॉरी प्लस 9 into 1 is 9 माइनस 8। कितना आ जाएगा बताइए, +1 +1 + 1 2 2 माइनस 6 दैट इज -4। ये मत सोचिए x की वैल्यू क्या मिली, माइनस में आया प्लस में आया, ये सब डिसीजन का काम नहीं है। आपने डिसीजन पहले ले लिया, डिसीजन लेना डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट मैटर है। इसके बाद ध्यान रखिएगा मैक्सिमा निकालना है तो वो अलग बात हो गई, अब उसका साइन हमें चेक नहीं करना। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि इसका साइन चेक कर, इसका साइन चेक नहीं करना। ये तो आपने क्या कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पता कर ली। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको पता करनी तो वो अलग तरीके से पता करेंगे। ठीक है, आइए देखें, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट x इक्वल टू, हमें क्या पुट कर देना चाहिए 3। किसमें पुट करेंगे आप इसको, fx में। फिर बता रहा हूं साइन का ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पर क्या आ रहा है उसके हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम का डिसीजन हम पहले ले चुके हैं। ओके, देखिए x इक्वल टू 3 है, fx में रखेंगे, क्या बनेगा दिस 3 क्यूब, x की प्लेस पे आपने 3 लिखा, 6 into 3 स्क्वायर प्लस 9 into 3 माइनस 8। क्या आएगा बोलिए, 9 सॉरी 3 का 3 टाइम्स इंटू करेंगे 27 आ जाएगा। ओके, 6 into 9 प्लस 9 27 और फिर आ जाएगा 8। ओके, क्या बनेगा बताइए जरा, 54 27 प्लस 27 54 और ये आ जाएगा 54 अगेन माइनस 8। सो ये दोनों कैसे बनेंगे, तो बनेगा -8। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, यहां लिख सकते हैं आप, सो क्या यहां लिख सकते हैं, सो मैक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -4 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -8। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका था हमें मैक्सिमम मिनिमम पता करने का, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यस, तो अब हम देखें मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर और क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस किस तरीके से कर सकते हैं, एक हम ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, जरा आपको देखें। हर एक एलजेब्रिक क्वेश्चन जो भी रहेंगे, इसमें अलजेब्रा दिया रहेगा, दैट मींस x की पावर दिए रहेंगे, उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। fx इक्वल्स टू, क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, और यहां आपको डोमेन बताया है x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, तो डोमेन जो दिया है मैंने x की वैल्यू दी, इसका मतलब क्या है डोमेन, तो हमें बताना क्या है कि x की इस वैल्यू, इस इंटरवल के अंदर से x की वो वैल्यूज बतानी है जहां पर फंक्शन मैक्सिमा है और मिनिमा है। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा हमें डिसाइड करना है। तो आइए देखें इसको कैसे कर सकते हैं।
सबसे पहले स्टेप वन में क्या बताया था आपको हमने, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट कर देना होगा fx का। तो आप fx का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखिए d by dx ऑफ क्या आएगा बोलिए, sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4। अब आप देखें f dash x आ चुका है, f dash x आएगा क्या, पहले पावर फॉर्मूला लगेगा, पावर फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी साइड में यहां पर, d by dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, ये n x टू द पावर n -1। तो पहले पावर फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब x, लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दैट्स व्हाई वी ऑपरेट दिस अगेन, दैट मींस डिफरेंशिएट sin x अगेन। ओके, नेक्स्ट 4 फिर से आगे लिखना होगा आपको 4, फिर क्या होगा बताइए जरा, 4 के बाद आ जाएगा cos क्यूब x, लेकिन ये x नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन होने की वजह से इसको फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा, सो हमें लिखना पड़ेगा d by dx of cos x। आइए देखें नेक्स्ट क्या होगा, f dash x 4 sin क्यूब x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन पता है आप लोगों को, cos x होता है, फिर 4 cos क्यूब x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो माइनस ऑफ sin x। कुछ कॉमन आ सकता है यहां से बताइए, f dash x कुछ कॉमन आ सकता है इसमें से, क्या क्या कॉमन आ रहा है बताइए जरा, 4 तो कॉमन है, sin भी कॉमन है दोनों में, यहां भी sin है यहां भी sin है, cos भी यहां दोनों में, इसका मतलब cos भी कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग बताइए जरा, sin x into cos x, क्या बनेगा बताइए, यहां पे क्या बचेगा, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, देखो हम दो फॉर्मूले जानते हैं, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ऐसा कुछ बनाना है इसको, अभी तो नहीं है ऐसा लिखा हुआ, देखिए जरा, एक sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर होना चाहिए, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको माइनस में कॉमन ले रहा हूं, बाहर लिख देता हूं माइनस, इस 4 को मैंने लिखा है, देखिए जरा ध्यान से, 2 into 2 sin x into cos x, ये अरेंजमेंट आ गया, इस फार्मूले पे बेस हो जाएगा। फिर दूसरे अरेंजमेंट में यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये हमारा दूसरा फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, इससे बन जाएगा। तो f dash x क्या बनेगा बताइए जरा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ये बन जाएगा sin of 2x, ये क्या बनेगा बताइए जरा, cos of 2x। अगेन वी अप्लाई दिस फार्मूला ऑन दिस, थीटा इज 2x, देखिए जरा थीटा की जगह 2x लिख रहा है, ये थीटा की जगह ये 2x लिखा है दोनों जगह पर आपको, है ना, तो यहां पे 2x यहां पे 2x लिखेंगे, तो 2 sin 2x cos 2x, 2 sin 2x cos 2x, तो यहां पे थीटा की जगह 2x लिखना चाहिए आपको ना, थीटा की जगह पे अगर आपने 2x लिखा तो क्या बनेगा 2 into 2x that is 4x, डबल एंगल है नहीं, तो f dash x मुझे क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ sin 4x। ठीक, यहां तक पूरा आपको समझ में आ चुका है। अभी हमने कोई डिवाइड नहीं किया, किसी चीज से कुछ भी नहीं किया, पूरा केवल f dash x को ही अरेंज किया है। सो पुट स्टेप 2 हमने यहां पर, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पुट f dash x is equal to 0, क्या होगा इससे बताइए जरा, f dash x क्या लिखा था आपने, माइनस ऑफ sin 4x, माइनस ऑफ sin 4x is equal to 0। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं कि sin की वैल्यू 0 कब कब होती है, देखिए क्या लिखा मैंने यहां पर, माइनस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसमें, तो sin of 4x equals to 0, इसका मतलब क्या हो गया कि 4x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इज इंप्लाइज दैट 4x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, sin की वैल्यू 0 कब कब होती है, 0 डिग्री में होता है sin 0। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, पाई पर होता है, sin पाई 0 होता है, फिर sin 2 पाई वो भी 0 होता है, sin 3 पाई ये भी 0 होता है, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, 4 पाई का भी 0 होता है। सो यहां से x क्या होगा बताइए जरा, x की क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, अगर मैंने 4x को 0 के बराबर लिख दिया तो x मिल गया मुझे 0, अगर मैंने 4x को पाई के बराबर लिख दिया तो x क्या मिल गया मुझे यहां से बताइए जरा, पाई बाय 4, अगर मैंने 4x को लिख दिया 2 पाई, सो x becomes 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2। तो नोटिस कीजिए जरा यहां पर x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू पाई बाय 2 है, ये दोनों ही हमें यूज नहीं करनी, क्यों, क्योंकि कहा क्या है x की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए और x की वैल्यू पाई बाय 2 से कम होनी चाहिए, तो ये दोनों ही वैल्यू हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। अब अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू पाई बाय 2 से वो एक्सीड कर जाएगी, तो आगे की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, आगे की जो वैल्यूज है उनको लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि हमें यहां पर इसने डोमेन डिफाइन करके दिया है, तो केवल एक ही वैल्यू मेरे पास आई और वो वैल्यू क्या है, x पाई बाय 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड हमें क्या कहता है कि f dash x का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, d by dx of f dash x, सो d by dx of f dash x क्या निकाला था हमने, f dash x लास्ट हमारा था माइनस ऑफ
साइन 4x। ओके, सो माइनस तो बाहर आएगा, ये आ जाएगा f डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस बाहर है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 4x, लेकिन 4x का आपको फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो क्या बनेगा बताइए जरा, माइनस cos 4x, 4x x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 4 बाहर आ जाएगा, कैसे लिखेंगे आप इसको, माइनस 4 cos 4x। अब आपका काम क्या है नेक्स्ट, स्टेप 4 में क्या करना चाहते हैं हम लोग, स्टेप 4 में हम पुट करेंगे वैल्यू को, पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इन f डबल डैश x, क्योंकि इसी से हमें डिसाइड करना है कि मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, और साइन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे उसको। ओके, तो f डबल डैश पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 cos 4 इनटू पाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बनेगा बताइए, माइनस 4 cos पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो क्या बनेगा f डबल डैश पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4, और ये आ जाएगा -1, दैट इज माइनस माइनस प्लस 4, सो क्या मिल रहा है यहां से +4 हमें मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, +4 आ रहा है, तो क्या डिसीजन लेंगे आप इससे, f डबल डैश पाई हमें मिला इक्वल्स टू 4 और इक्वल्स टू 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे आप इसको, हेंस फंक्शन इज मैक्सिमा के मिनिमा। हाँ, पहले बताया था मैंने आपको, अगर ये पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या, अब इंक्रीज करना शुरू कर रहा है, इंक्रीज तभी करेगा जब सबसे लास्ट वाला पॉइंट से आया होगा ऊपर। ठीक है, मैक्सिमा कब बोलेंगे, जब माइनस साइन आता है, मतलब नीचे उतरना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहां पर इसको, fx इज मिनिमा एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो ये आपका एक फाइनल आंसर बनता है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखें, हमें अगर मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालने की कही जाए इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में हमें केवल मिनिमम वैल्यू पता करनी है, क्योंकि ये तो फंक्शन केवल मिनिमा है। सो हम यहां लिख सकते हैं क्या, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, क्या करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इन fx। ठीक, f ऑफ पाई बाय 4, तो मैंने यहां क्या किया है, x की जगह पाई बाय 4 पुट किया है fx के अंदर, fx क्या लिखा हुआ था, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, x हटाया, इन दोनों प्लेस पे मैंने पाई बाय 4 पुट कर दिया यहां पे, देखिए आप। ठीक है, तो f ऑफ पाई बाय 4 क्या बनेगा, f ऑफ पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 होल पावर 4 लिख सकता हूं मैं इसको। ओके, फिर ये आ जाएगा cos पाई बाय 4 होल पावर 4, sin पाई बाय 4 होता है 1/√2, 1/√2 टू द पावर 4, cos पाई बाय 4 होता है 1/√2, 1/√2 टू द पावर 4। ओके, क्या बनेगा इससे बताइए जरा, √2 की पावर 4, ये बड़ा आसान अरेंजमेंट होता है। देखिए, √2 की पावर 4 लिखना चाहता हूं, तो इसको √2 क्या जानते हैं आप लोग, 2 टू द पावर 1/2 होता है, होल पावर क्या लिखा हुआ है 4, तो 2 टू द पावर 1/2, पावर की पावर होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, x टू द पावर m होल पावर n, x टू द पावर m इनटू n, फार्मूला पता है आपको, बचपन में पढ़ा आपने, है ना, क्या हो जाएगा 2, दैट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4। ओके, तो क्या बनेगा इससे बताइए जरा, 2 टू जा 4, ये भी 1 बाय प्लस है, तो ये भी 1/√2 की पावर 4 है, मींस ये भी क्या बनेगा 1/4, 1/4, 1/4 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ 4, 1 प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 2/4, 2/4 था 1/2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 1/, नोट कर सकते हैं आप इसको।